kids, how are you? This is a beautiful story for dear children. The title of this story is The Thorny Bush. कैसे हैं आप बच्चों? आज की हमारी कहानी है कटीली झाड़ियाँ. A hungry fox was chasing a dog. अच्छा, फॉक्स कैसा था? हंग्री. और किसका पीछा कर रहा था? डॉग का. तो एक हंग्री फॉक्स एक डॉग का पीछा कर रहा था. द डॉग रेन फास्टर देन द फॉक्स. डॉग फॉक्स से बहुत ज़्यादा फास्ट भाग रहा था, बहुत तेज भाग रहा था. एंड जम्प द हेज. और हेज के ऊपर जंप कर गया, कूद गया. हेज मीन्स जो एक बाड़ा होता है ना, तो वो उसके ऊपर कूद गया. द फॉक्स क्यों कूद गया? अपनी जान बचाने के लिए, नहीं तो फॉक्स उसको खा जाती. द फॉक्स वॉन्टेड टू कंटिन्यू चेजिंग द डॉग. फॉक्स डॉग का पीछा तो करना चाहता था, लेकिन वो बहुत थक गया था. बट ही वॉज नाउ टायर्ड एंड कुड बेयरली जम्प. तो वो जंप ही नहीं कर पाया, वो थक गया था. द फॉक्स लुक्ड फॉर वेज टू गो राउंड द हेज के चारों ओर वो चक्कर लगा रहा था, बाड़े के चारों ओर चक्कर लगा रहा था. बट कुडंट फाइंड एनीथिंग. बट उसे डॉग तो कहीं मिला ही नहीं. वो पहले ही टायर्ड था, तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि अब मैं क्या करूं. सो ही डिसाइडेड टू क्लाइंब ओवर द हेज. उसने सोचा चलो बाड़े के ऊपर मैं चढ़ जाता हूँ, क्लाइंब कर जाता हूँ. वाइल क्लाइंबिंग ही हेल्ड ऑन टू ए थॉर्नी बुश टू प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग. जैसे ही वो चढ़ने लगा तो उसने अपने आप को सपोर्ट कर देने के लिए और थॉर्नी बुश का सपोर्ट लेते हुए वो हेज के ऊपर चढ़ने लगा, जिससे कि वो ना गिरे. बट इन टर्न ही गॉट स्क्रैच्ड एंड बिगैन टू ब्लीड. बट जैसे ही वो चढ़ा तो उसके स्क्रैच आ गया, खरोच पड़ गई और उसमें से ब्लड आने लगा. He lay down on the thorny bush in pain. वो दर्द से कराहता रहा और कटीली झाड़ियों के ऊपर लेट गया. The dog was now here in sight. अब उसे डॉग दिखाई दे रहा था. डॉग उसके आसपास ही घूम रहे थे, बिकॉज वो तो घायल हो गया था फॉक्स. तो अब वो कैसे पकड़ पाता डॉग को? तो डॉग उसके आसपास ही घूम रहे थे. और तो फॉक्स को बहुत गुस्सा आया. द एंग्री फॉक्स yelled. वो चिल्लाई, ओह यू आर ए मीन थॉर्नी बुश. तुम बहुत मीन हो, बहुत मतलबी हो थॉर्नी बुश. आई होल्ड ऑन टू यू फॉर सपोर्ट. मैंने तुमको पकड़ा था सपोर्ट के लिए. एंड यू हर्ट मी इंस्टेड. इसके बावजूद भी तुमने मुझे स्क्रैच डाल दिए और मेरा ब्लड आ गया. एंड बिकॉज ऑफ यू माई प्रे ऑल्सो रेन अवे. मेरा जो शिकार था वो भी भाग गया, मेरे चोट भी लग गई, शिकार भी भाग गया. तुम बहुत मतलबी हो कटीली झाड़ी, बहुत मतलबी हो. द बुश रिप्लाइड, आई हैव सो मैनी थॉर्न्स. आई नो. मेरे बहुत सारे कांटे हैं, यही मेरी खूबी है, यही मेरी क्वालिटी है. तो हाउ कुड यू एक्सपेक्ट मी टू सपोर्ट यू. तो तुम एक्सपेक्ट कैसे कर सकती हो कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी और तुमको हर्ट भी नहीं होगा? अरे भाई, मेरी बॉडी पे इतने कांटे लगे हैं, यही मेरा स्ट्रक्चर है, तो तुमको पकड़ना ही नहीं चाहिए था. कटीली झाड़ी ने उसको समझाया, थॉर्नी बुश ने उसको समझाया. द फॉक्स लर्नड हिज लेसन. फॉक्स को समझ में आया कि मुझे ऐसा नहीं पकड़ना चाहिए था, मुझे उसको पकड़ना ही नहीं चाहिए था, मुझे डॉग के पीछे भागना ही नहीं चाहिए था. मैं एक बहुत बुरा जानवर हूँ. और उसको लेसन मिल गया और वो वहाँ से चला गया. The moral of the story is never blame others for your mistakes. कभी भी अपनी गलतियों के लिए बच्चों दूसरों को दोषी मत ठहराओ. चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे आपके ब्रदर सिस्टर हों, चाहे आपके क्लासमेट्स हों. कभी भी अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करना है. अपनी गलती को मानोगे तो मम्मा डैडी तुम्हारी पिट्टी नहीं करेंगे, न तुमको नहीं डांटेंगे, इवन आपको प्यार करेंगे, क्योंकि आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है. तो करेंगे ना, अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे ना, अपनी गलती मानेंगे ना, दूसरों पे ब्लेम नहीं देंगे ना. वेरी गुड. ओके बच्चों, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और बहुत पसंद आई होगी. अगली वीडियो में
ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आती रहेंगी। तो हमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस स्टोरी को और लाइक कीजिए। थैंक यू।